नमस्कार दोस्तों, शशि जनरेट लाइव में आपका स्वागत है। हम आज बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर संजीव चंद्राकर जी। आज होम्योपैथ पर बहुत लोगों का विश्वास नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता, क्या दिक्कत आती है, होम्योपैथिक कितना सुरक्षित है, होम्योपैथ दवा का असर कब होता है, कैसे होता है, कब लेनी चाहिए, इन सब बातों का आज हम जवाब लेने के लिए बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है साथी संदेश लाइव में। Thank you for advising me and thank you for giving me this opportunity that I help। इस प्रकार से मैं अवेयरनेस भी बता सकता हूँ कि होम्योपैथी के लिए जो लोगों की भ्रांतियां हैं उसे आज हम क्लियर करेंगे। सर, पहला सवाल मैं लूंगा कि होम्योपैथी क्या है और ये चिकित्सा प्रणाली औरों से अलग कैसे है। देखिए, होम्योपैथी अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है। पहला चीज ये जानना चाहिए, ये कोई ऐसा ही नहीं है कि बिना कोई प्रिंसिपल के काम करता है। ये सिमिलिया सिमिलिबस कुरेंटर, ये जो प्रिंसिपल है इसमें ही काम करता है और इसे हमारे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन ने इस पद्धति को लाया है और इसी प्रिंसिपल पर ये पूरी पैथी काम करती है। अब देखिए, लोगों के बीच में बहुत सारी थॉट्स है, क्या ये साइड इफेक्ट देता है, क्या ये कैसे काम करता है, तो मैं इसे एकदम बहुत कॉन्सेप्ट की तरीके से समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप कोई भी सिस्टम में जानते हैं, जाते हैं, तो उसकी मेडिसिन से ही ये सिस्टम अलग है। आयुर्वेदिक अपना जो उनका मूल है, जो ड्रग्स पर काम करते हैं, एलोपैथी जो मेडिसिन है, केमिकल जो है, और होम्योपैथी है जो कि ऑल टाइप ऑफ नेचुरल इननेचुरल व्हाटएवर जो ड्रग्स यूज करते हैं उस पर ये कैसा काम करता है। सबकी अपनी अपनी मेडिसिन है और सब अपने अपने ड्रग्स लेते हैं। तो देखिए, होम्योपैथी कैसा काम करता है। देखिए, अगर हम होम्योपैथी क्या मेडिसिन को देखें, तो हम होम्योपैथी मेडिसिन जब बनाते हैं, इनकी फार्मेकोपिया को समझना बहुत जरूरी चीज है कि जब आप होम्योपैथी मेडिसिन बनाते हैं तो हम इसमें मेडिसिन की क्वांटिटी को बहुत ना के बराबर की मात्रा में यूज करते हैं। और जब इसे बनाए, इसको जब पेशेंट यानी कि फॉर एग्जांपल प्रूविंग करते हैं, इनको प्रूविंग बोलते हैं, जैसे इसका लक्षण जानना है हमको, तो हम जैसे कोई एक प्लांट है, हम उसका एक अंश, एक बूंद अर्क निकालेंगे। उस अर्क को कम से कम 40 से 50 लोगों में पानी में उसको मिला के पिलाया जाता है और पिलाने के बाद उस पर्सन में पूरा नोट किया जाता है उसके सिम्टम्स को कि वो कैसा सिम्टम्स दे रहा है। हर एक पर्सन में डिफर पर्सन में, और जो भी कॉमन सिम्टम्स आता है उसको नोट कर लिया जाता है एक कॉपी में। उसके बाद वैसे ही सिम्टम्स को, कॉमन सिम्टम्स को नोट करके एक कॉपी में बना लिया जाता है और इसे माना जाता है कि ये उस ड्रग्स का सिम्टम्स है, उस जो प्लांट का हमने जो अर्क लिया है उसके ये सिम्टम्स है। अगर ऐसे ही सिम्टम्स किसी पर्सन में डिसीज कंडीशन में वो सिम्टम देता है तो हम इसी सिम्टम्स को लेकर वही मेडिसिन देंगे जिससे हमने वो बनाया था। तो ये क्या करता है, उस पर्सन में वो उसके सिम्टम्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसीलिए आप देखेंगे कि होम्योपैथी साइड इफेक्ट नहीं देता, क्योंकि हमने इसमें जो अंश यूज किया था वो बहुत नैनो लेवल का रहता है, इसीलिए साइड इफेक्ट नहीं देता। होम्योपैथी इस बेस पर काम करती है। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये पद्धति बहुत ही रिसर्च के बाद इस पद्धति का निर्माण किया गया है। सर, तो पहला सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगा कि होम्योपैथी क्या है और ये अन्य चिकित्सा पद्धति से अलग कैसे है। देखिए, होम्योपैथी सिम्टोमेटोलॉजी ट्रीटमेंट पर बेस्ड है। ये समांग से समांग की पद्धति है। जैसे अगर पेशेंट का सिम्टम्स है और हमारे मेडिसिन की सिम्टम्स है, दोनों को मिला के हम दिए जाते हैं तो इसका वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। और दूसरी बात है, इसमें हम मेडिसिन की क्वांटिटी को इतना कम मात्रा में यूज करते हैं जिससे इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती और ये इजिली पैलेटेबल है। छोटे बच्चे भी ले सकते हैं, गर्भवती महिलाएं भी ले सकते हैं और बुजुर्ग भी ले सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। सर, एक विशेष वर्ग होता है, एक विशेष हमारी एक उम्र होती है, जैसे बच्चे हो गए एक विशेष वर्ग हो गया, गर्भवती महिलाएं हो गई ये एक विशेष वर्ग हो गया, और इससे भी ज्यादा विशेष हो जाते हैं फिर बुजुर्ग। अगर हम सिर्फ इन 3 वर्गों की बात करें तो इनके लिए कितनी सुरक्षित है ये मेडिसिन। ये मेडिसिन फुल्ली सेफ है, ना इसका कोई साइड इफेक्ट है, और चाहे वो बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे गर्भवती महिलाएं हैं, दे कैन बी, वो आराम से इसको ले सकते हैं। इसमें हम मेडिसिन की क्वांटिटी बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं और ये सेफ है, पैलेटेबल है, बच्चे भी खा सकते हैं, मीठा है। तो मेरे हिसाब से तो जो लोगों के दिमाग में जो थॉट है कि ये साइड इफेक्ट देगा, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे ओल्ड एज हो, ये फुल्ली सेफ्ड है। तो इसे कोई भी वर्ग का पर्सन ले सकता है।
क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात बताई आपने। दोस्तों, ये मेडिसिन जो है ये हर वर्ग के लिए बहुत ही सुरक्षित मानी जाती है। सर, तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किन बीमारियों में ये जो पद्धति है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली साबित होती है और किन मामलों में इसकी कुछ सीमाएं हैं? देखिए, होम्योपैथी लक्षण पर आधारित सिम पद्धति है, तो जानिए कि हर टाइप की बीमारी में ये कारगर है। और कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि अगर एक्सीडेंटल वाला केस आ गया, उसको इमरजेंसी नीड है, तो हमें एलोपैथी डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। तो ये हमारी सीमाएं हैं। इमरजेंसी कंडीशन में एज सुन एज पेशेंट को जिस पद्धति से उसे हेल्प मिले वहां पर वो ले, चाहे वो होम्योपैथी के पास जाए, आयुर्वेदिक के पास जाए, चाहे एलोपैथी के पास जाए। इसके लिए मैं किसी को मना नहीं करता। सर, एक सवाल और आ रहा है इसमें कि कब व्यक्ति होम्योपैथ अपनाए और कब उसे कौन सी ऐसी आवश्यक चीजें हो जाए, इमरजेंसी हो जाए तो उसे इमरजेंसी की तरफ भागना चाहिए। होम्योपैथ किस किस समय में होम्योपैथिक डॉक्टर से हम संपर्क कर सकते हैं? देखिए, होम्योपैथी तो मैं ये बोलूंगा लोगों को कि शुरुआत से ही होम्योपैथी में जाना चाहिए, क्योंकि बीमारी को आप अगर आप किसी सिस्टम में अगर वो बीमारी ठीक नहीं हो पाता, तो बीमारी का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है और जितना वो पुराना होते जाएगा उतनी जटिल होते जाएगी। इसीलिए जैसा अगर वो होम्योपैथी डॉक्टर के पास आता है तो इसी को पकड़ने में समय लग जाता है। तो लोग ये बोलते हैं कि होम्योपैथी लेट काम करता है, ऐसा नहीं है। अगर आप फ्रेश केस देते हैं, उसमें कोई अगर मिलावट नहीं है, केस अगर फ्रेश है, तो हमें उसे पकड़ने में बहुत आसानी होता है। अदरवाइज जब भी पेशेंट आता है तो वो कोई दूसरे सिस्टम से आता है, तो उसमें उस ड्रग्स की भी सिम्टम्स होती है और पेशेंट का डिसीज का भी सिम्टम्स होता है, तो दोनों मिक्सचर हो जाते हैं। दैट्स व्हाई इट टेक्स टाइम। तो हमको उसमें समझने में समय लग जाता है। अदरवाइज होम्योपैथी को आप पहला ही फॉर्म में अगर पहले ही बार में केस देते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत जल्दी हेल्प करेगा ये। दोस्तों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम एक पद्धति को इस्तेमाल करते हैं और उस पद्धति में जब लंबे समय तक हमें आराम नहीं मिलता तब हम होम्योपैथ की तरफ आते हैं, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी रहती है और इसी वजह से होम्योपैथ के डॉक्टरों को, जैसा सर बता रहे हैं कि उन्हें उस मर्ज को पकड़ने में समय लग जाता है, क्योंकि आपके बॉडी में जिस पद्धति से आप होके आए हैं उसकी मेडिसिन के सिम्टम्स होते हैं, वो मेडिसिन मिली होती है, इस वजह से देरी भी होती है। तो जरूरी होगा कि अगर आप होम्योपैथ अपनाते हैं तो ये आपके जीवन के लिए भी लाभकारी हो सकता है। सर, बाकी जो पद्धतियां हैं उसके इलाज में कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। क्या होम्योपैथ के इलाज में दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं और अगर मिलते हैं हाँ तो किन परिस्थितियों में? देखिए, होम्योपैथी के अगर आप दवाइयाँ यूज करते हैं तो इनका दुष्प्रभाव तो है भी नहीं, क्योंकि आप इनका जो बनने का तरीका देखेंगे, इसमें हम लोग मेडिसिन की क्वांटिटी को बहुत ही ना के बराबर यूज किया जाता है। तो अगर उस चीज को आप लेंगे भी, उसको अगर बॉडी में इंट्रोड्यूस भी किया जाता है, तो उसके सिम्टम्स एक स्वतः ही एक समय के बाद न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ये चीज आप हमेशा समझिएगा। अब रही बात कि क्या हम इसको दूसरे सिस्टम के साथ ले सकते हैं? ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं? अगर आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में जैसे बीपी का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, वो अपना एलोपैथी दवाई लेते रहेगा। जैसे जैसे हम साथ साथ होम्योपैथी भी दवाई हम देंगे, जैसे जैसे होम्योपैथी दवाई अपना असर देते जाएगा, एलोपैथी डॉक्टर स्वतः ही अपना मेडिसिन का डोज कम कर देते हैं और हम अपना होम्योपैथी डोज धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। इन दिस वे एलोपैथी जैसा है या अदर सिस्टम की मेडिसिन है, वो धीरे धीरे वो कम कर सकता है। अगर वो चाहता है कि होम्योपैथी सिस्टम में रहना चाहता है और इसकी दो एक तो साइड इफेक्ट नहीं है, तो इस तरीके से वो पूर्णतः होम्योपैथी को अपना सकता है। क्या बात है। दोस्तों, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि होम्योपैथ, कई बार लोगों में ये भ्रांतियां होती है कि हम होम्योपैथ दवा ले रहे हैं लेकिन एलोपैथिक छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। उनका ऐसा मानना रहता है कि एलोपैथिक अगर छोड़ेंगे होम्योपैथिक असर करे ना करे। तो इस चीज का भी जवाब डॉक्टर साहब ने दिया है कि होम्योपैथ अगर आप अपनाते हैं तो धीरे धीरे एलोपैथ की दवाइयां अपने आप छूट जाती है और दोनों भी एक साथ लिया जा सकता है। तो सर, समय कितना रहेगा, कितना गैप? देखिए, जब भी आप होम्योपैथी दवाई लें तो आधा कम से कम दवाइयाँ के आगे पीछे कम से कम 2 घंटे का गैप रखें। चाहे एलोपैथी दवाइयाँ यूज कर रहे हो, चाहे आयुर्वेदिक दवाइयाँ यूज कर रहे हो, कम से कम 2 घंटे का गैप रखिए। क्या उनकी दवाई को अपना मोड ऑफ सिस्टम में काम करने में भी समय लगता है, वैसे ही होम्योपैथी को भी सेफ है, तो इनको खाली पेट में लिया जाता है, इसलिए हमने कम से कम 2 घंटे का गैप करवाया है। दोस्तों, ये भी आपको समझ में आ गया। इस भ्रांति को भी आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप दोनों दवाइयां ले सकते हैं, बस दोनों दवाइयों के बीच में 2 घंटे का फर्क जरूर रखना है आपको। सर, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा था कि होम्योपैथ पद्धति में सिर्फ
बीमारियों का इलाज संभव है या हमें वो मर्ज दोबारा ना हो इसकी भी पुष्टि करने के लिए मतलब बचाव भी हम कर सकते हैं इस पद्धति से, क्या है? जी, इसके बचाव के तरीके भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे बचाव पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना चाहते हैं होम्योपैथी दवाई, उसके लिए भी है। हमारे पास ऐसे कुछ मल्टीविटामिन्स है, बायोकेमिक जैसे है, वो आपके सेल के न्यूट्रिशन को बूस्ट करता है। अगर उस मेडिसिन को, बायोकेमिक के मेडिसिन को आप यूज करते हैं, तो आप उसे अपने शरीर को आप हेल्दी रख सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए, और प्रोटेक्ट भी कर सकता है आपको फ्यूचर के जैसे डिसीज के। दोस्तों, इलाज ही नहीं, सुरक्षित भी करने का एक अच्छा तरीका है होम्योपैथ, बस जरूरत है इस पर विश्वास करने की। सर, यदि कोई मरीज, कोई व्यक्ति अगर होम्योपैथ अपनाता है तो क्या इसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या परहेज होते हैं इसमें? देखिए, होम्योपैथी एक सेंसिटिव ड्रग्स है। जैसे कि आपको इसमें 2 बूंद पिलाया जाता है, तो वो नर्व लेवल के से होते हुए आपके पूरे सिस्टम में काम करता है। तो जब भी आप होम्योपैथी दवाइयाँ लें, तो उसके आस-पास कच्चे जो एकदम सेंसिटिव चीज़ है, उसको यूज़ ना करें, चाहे वो परफ्यूम हो, डीओ हो। जैसे प्याज है, तो प्याज को हम मना इसलिए करते हैं क्योंकि वो थोड़ा-सा हाईली उसका ऑर्डर होता है। कॉफ़ी है, तो इनको लेना है तो आप लीजिए, बट उस समय नहीं लीजिए जब आप ड्रग्स आप अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अदरवाइज वो आपके दवाई के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो बेटर है कि हम उस मेडिसिन को बहुत अच्छे से अपनी बॉडी में असर करने के लिए समय दें। तो जब भी दवाइयाँ खाएं, उसके आगे पीछे कम से कम 2-2 घंटे का गैप रखें। इस समय कुछ ना लें, उसके बाद आप जो लेना है ले सकते हैं। पर मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको लेना भी है तो पके हुए कंडीशन में ले, जैसे प्याज है, जैसे लहसुन है, तो इनको पका के खाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कच्चा ना लें जब आप होम्योपैथिक दवाइयाँ यूज करें। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, ये जानना जरूरी है कि अगर हम होम्योपैथ दवाई ले रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि कच्चे फॉर्म में कोई भी चीजें आपको नहीं लेनी है। बहुत ज्यादा गंध वाली चीजें, बहुत ज्यादा खुशबू देने वाली चीजें, उससे दूर रहना है। और अगर आपको लेना भी है, करना भी है, तो जैसा 2 दवाइयों के बीच में जैसा डॉक्टर साहब ने फर्क बताया 2 घंटे का, तो आप इसे 2 घंटे के फर्क में आप इसे भी ले सकते हैं। सर, अगला सवाल लेते हैं जी। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और आप और हम, आप भी देखे होंगे, हम तो हमेशा देखते हैं, लोग ज्ञान बहुत बांट रहे हैं सोशल मीडिया पर होम्योपैथ को लेकर के। और अपने तरीके से कोई कुछ दवा बताता है, कोई कुछ दवा बताता है, एक ही बीमारी के 4 दवा बताई जाती है। व्यक्ति कंफ्यूज है, क्या करे, कैसे करे। तो लोगों से आप क्या बोलोगे इन सोशल मीडिया के पे जो लोग ज्ञान बांट रहे हैं, होम्योपैथ के डॉक्टर बने बैठे, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं बिल्कुल मना करूंगा। इसलिए मना करूंगा क्योंकि इसका प्रिंसिपल है लक्षण पर आधारित पैथी है ये। अगर वही डिसीज 10 लोगों में है, तो 10 लोगों की अपने एक अलग-अलग लक्षण होंगे। तो क्या एक ही दवाई 10 लोगों में काम करेगी? अगर सिम्पटम्स अलग-अलग हैं, इसमें मेंटल और फिजिकल सिम्पटम दोनों लिया जाता है। हम अपने पेशेंट को कम से कम 1.5 से 2 घंटा समय देते हैं, तब जाके उसी डिसीज का हम अलग दवाई निकालते हैं, तब जाके उसमें असर करता है। तो ऐसा अगर आप एक दवाइयों को हर सियाटिका के केस में आप अगर हेल्प करा सकते हो, अदरवाइज ऐसे में तो सब सियाटिका का पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना। तो होम्योपैथी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक डिसीज में आप एक ही दवाइयों को सब में रिकमेंड करेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बिल्कुल मैं मना करूंगा कि आप जो रील्स के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आप एक पर्टिकुलर दवाई बता दें कि इस डिसीज में ये लेना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अदरवाइज ऐसा बीमारी नहीं होता नहीं तो। दोस्तों, पद्धति अलग है, पहचान अलग करनी पड़ती है। एक ही बीमारी के विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और हर सिम्टम्स के लिए अलग दवा बनानी पड़ती है, अलग कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ता है, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर जो लोग ज्ञान दे रहे हैं उनसे थोड़ा सा बचना जरूरी है। सर, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है। आज लोगों में, जनरली देखा जा रहा है, युवाओं में भी, जब भी कुछ बीमारी होती है सीधा दवाई, कोई भी पद्धति हो, दवाई खाना है, दवाई खाना है, और दवा लेकर के उसको दबाने का प्रयास करते हैं या खत्म करने का प्रयास करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि इंसान को क्या दवा खाना चाहिए, और अगर खाना चाहिए तो कब और क्यों? देखिए, आज का जो जनरेशन है वो मोबाइल युग में है, और मैं अपने पूरी प्रैक्टिस में ये समझा हूँ कि मोस्ट ऑफ द बीमारी तो लाइफस्टाइल डिसीज है। तो लोग लाइफस्टाइल चेंज कर नहीं रहे हैं, सेडेंटरी हैबिट रखा हुआ है,
कोई डिमांड नहीं है, सप्लाई दिए जा रहे हैं, इसलिए बीमार पड़ रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगा, आप डिमांड एंड सप्लाई का खेल को जरूर समझिए। अगर जब तक से आपका बॉडी डिमांड नहीं कर रहा है, आप उसे सप्लाई मत दीजिए। आप सप्लाई देंगे तो शॉर्ट सर्किट होना ही होना तय है। तो बेटर ये है कि आप फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा एंगेज होइए, सेडेंटरी हैबिट छोड़िए, बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो कीजिए, टाइमिंग पर उठिए, टाइमिंग पर मोशन जाइए, टाइमिंग पर वाटर इनटेक कीजिए, और अच्छा से अच्छा आप हैबिट यूज कीजिए, और टाइमली फूड खाइए। और आपको इतना ही बोलेंगे कि आप थोड़ा फिजिकल ज्यादा एंगेज करिए अपने आप को, तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल अच्छा अपनाएंगे। क्या बात है सर। दोस्तों आप सुन रहे हैं, दवा से बचना जरूरी है, लेकिन कैसे बचा सकता है? जब तक आप अपनी लाइफ स्टाइल को नहीं बदलेंगे तब तक आप दवाओं से मुक्त नहीं हो सकते।